अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिव्यू सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम यूनिट 3 देखेंगे और चूँकि हम रिव्यू कर रहे हैं तो थोड़ा-सा हम तेज़ चलेंगे। आप ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप जो हमारी कंप्लीट कोर्स की वीडियो है उसको देख सकते हैं। यूनिट 3 में गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस का तज़किरा है, यानी माइक्रो इकोनॉमी की लेवल पे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का तज़किरा नहीं हो रहा, जनरल मार्केट में होने वाले फेलियर्स को गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है। मार्केट फेलियर क्या है, अभी बात हो चुकी है इस पे, तो इसलिए हम ये क्विक कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मार्केट फेलियर क्या है, अभी हुआ था पीछे मार्केट फेलियर, कहाँ हुआ था? अभी डिस्कशन हो रही थी ना हमारी, उस डिस्कशन में मार्केट फेलियर हमने बार बार डिस्कस किया। मार्केट पे छोड़ दिया तो मार्केट वो रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करेगी जो डिजायरेबल हैं, वो मार्केट फेलियर है। यानी किस किस केस में हुआ था ऐसा? डीमेरिट गुड्स की केस में हुआ था और सोशल सरप्लस का लॉस हुआ था और पब्लिक गुड्स के केस में, है ना, पब्लिक गुड्स कोई बनाएगा ही नहीं, मार्केट पे छोड़ दिया तो मार्केट बनाएगी ही नहीं। और मोनोपोली केस मैंने बताया एक आपको अलग से आउट ऑफ द कोर्स, के मार्केट फेलियर हो जाएगा उस केस में, जबकि मार्केट वो प्रोड्यूस ना करे जो मार्केट के सरप्लस के लिए बेहतर हो, ना कर पाए, सोशल सरप्लस के लिए बेहतर हो वो ना कर पाए, सोशल लॉस की तरफ जा रही हो सोसाइटी, तो हम कहेंगे मार्केट पे छोड़ा था, मार्केट फेलियर हो गया। तो उसके जो केस हैं वो पब्लिक गुड है, मेरिट गुड है, डीमेरिट गुड है और इंफॉर्मेशन फेलियर है। तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है, कभी कभी इंटरवीन करना चाहिए, कभी कभी उसको रेगुलेशन करनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट इंटरवेंशन कर लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट इंटरवेंशन के मसाइल भी होते हैं। याद है ये सारी बातें कि गवर्नमेंट जब डायरेक्टली इंटरवीन करती है तो उसके कुछ मसले भी होते हैं। मार्केट सिस्टम है ना, सिस्टम ही मार्केट नहीं होता, या तो सिस्टम मार्केट का है और इंटरवेंशन गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि पब्लिक गुड्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फटाफट करते हैं ना, इसको पता ही है सबको, अभी पीछे बात की थी हमने, टैक्स लगा के वो खुद से प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। इसमें मसाइल क्या होते हैं? जब भी गवर्नमेंट कोई चीज, कभी जब भी गवर्नमेंट कोई भी चीज खुद बनाएगी हमेशा उसमें इनएफिशिएंसीज होंगी, उसके अंदर करप्शन होगी, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो लोग बहुत ही ज्यादा फजूल तरीके से काम कर रहे होंगे, चीजें बड़ी अजीब सी होंगी, मजेदार नहीं होंगी। पूरी डेवलप कंट्रीज तक में ऐसा हो रहा होता है, हालांकि अच्छा खासा चेक्स है डेवलप कंट्रीज के अंदर। पब्लिक की तरफ से जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट जो बनाती है, वहां पे आपको चीजों में तोड़ फोड़ खराब ये ज्यादा जल्दी नजर आएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो डीमेरिट गुड्स में क्या करती है, पहले के ज़माने में गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स को बैन कर देती थी, बैन करने के दूसरे मसाइल हैं, फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बैन करने से क्या होगा, marijuana के साथ हुआ है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ इस्तेमाल करना उसको उसको शुरू में इलीगल कर दिया था, लोगों ने उसकी स्मगलिंग शुरू कर दी दबा के, उसकी प्राइस वहाँ पहुँच गई। और प्राइस कौन कमा रहा था? वो गवर्नमेंट तो नहीं कमा रही थी, वो कमा रहे थे जो कि इलीगल काम कर रहे थे, वो उससे फिर दूसरे इलीगल कामों में फ़ायदा उठा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके लीगल कर दो, टैक्स हमें दे दो, वही पैसे जो वो कमा रहे थे हम कमा लेते हैं, उसको अच्छे कामों में लगा देंगे, ठीक है, पुलिस को दे देंगे या और कुछ कर लेंगे। मेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम होती है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, मेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम होने पे गवर्नमेंट क्या करती है, ये भी एक मार्केट फेलियर है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, मेरिट गुड्स की कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मेरिट गुड की कंजम्पशन नहीं हो रही ना, मेरिट गुड ऐसा है जो कोई बना नहीं रहा, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये होता है मेरिट गुड का डिमांड सप्लाई कर्व, ठीक है। और गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई नहीं, इसकी प्राइस ये होनी चाहिए और इतना प्रोड्यूस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसे बनाती है मेरिट गुड्स। ये नॉर्मल सप्लाई है, ये गवर्नमेंट की सप्लाई है। ये कहा सोसाइटी में स्कूल खुल रहे थे, स्कूल की कीमत थी 10,000 रुपये पर बच्चा, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं 2,000 होनी चाहिए और जितने बच्चे आए सब ले लो, तो क्वांटिटी जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिट की कि ये लो, ये डिमांड को यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया। ऐसी जगह जाके प्राइस सेट की गवर्नमेंट ने, ऐसी जगह जाके गवर्नमेंट ने प्राइस सेट की कि जहाँ पे की क्वांटिटी भी बहुत बढ़ गई और प्राइस भी वो हो गई जो गवर्नमेंट को सही लग रही थी, ठीक है। अगेन मेरिट गुड गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा,
इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट स्कूल देखे हैं ना आपने, गवर्नमेंट अस्पताल देखे हैं आपने, तो मसाइल होंगे। गवर्नमेंट एक काम और करती है, प्राइस डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसको कि हम आगे अब देखते हैं। एक काम गवर्नमेंट का और है, वो है टैक्स लगाना या सब्सिडी देना मार्केट फेलियर्स को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा गुड है जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल पे टैक्स लगा देगी, अल्कोहल पे टैक्स लगेगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो ये देख लीजिए आप। अगर किसी चीज़ पे टैक्स लगता है तो इम्पैक्ट किस चीज़ पे आता है, S1 से S2 चला जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगी। समझ में आती है बात, इसमें कोई मसला है? टैक्स का बर्डन कौन उठाएगा? डिपेंड करता है कि आपका डिमांड का कर्व इलास्टिक है या इलास्टिक। ये देखिए, दो टैक्स दिखाता हूं मैं आपको, सप्लाई एक जैसी रखते हैं, डिमांड अलग अलग रख लेते हैं। सप्लाई एक जैसी है, एक डिमांड ये है, एक डिमांड ये है, टैक्स लगाते हैं S1 से S2, S1 से S2। इस केस में प्राइस कितनी बढ़ा पाए, इस केस में प्राइस कितनी बढ़ा पाए, टैक्स एक जितना लगा था, देखें टैक्स की क्वांटिटी एक जितनी थी, क्योंकि सप्लाई का ऑलमोस्ट एक जैसा शिफ्ट हुआ, सही है, लेकिन प्राइस कितनी बढ़ सकी इस केस में और इस केस में, वहां पे ज्यादा बढ़ा सके। इसका मतलब है बर्डन ऑफ द टैक्स शिफ्ट हो सका कंज्यूमर के ऊपर, जब इन इलास्टिक डिमांड थी। कंज्यूमर भागेगा नहीं, उसको पता है नेसेसिटी है, कंज्यूमर नहीं भागेगा। नेसेसिटी पे गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी, वो टैक्स कौन पे करेगा? कंज्यूमर। लग्जरी पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, तो वो टैक्स कौन पे करेगा? प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको पता है ज्यादा बढ़ा दिया प्राइस तो हम हमारा भाग जाएगा बंदा। तो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो लग्जरी पे लग रहा है कि नेसेसिटी पे लग रहा है। टैक्स के इंसिडेंस के एक और एंगल भी है जो हम कहते हैं, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो लोगों की इनकम में से निकाला जाता है। डायरेक्ट क्यों कहते हैं उसको? आमतौर पे पूरी दुनिया में उसूल ये है कि एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह देने से पहले आपका टैक्स काट लेता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लोगों के जेब से निकाल लिया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जो लोगों को, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन का टैक्स, कंजम्पशन का टैक्स, किसी चीज को इस्तेमाल करने का टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप उस चीज पे भी लगा सकते हैं जो कि नेसेसिटी हो, जैसे कि पेट्रोल, उस पे लगाने का फायदा क्या? टैक्स आएगा ही आएगा क्योंकि सब खरीदेंगे। नुकसान क्या? रिग्रेसिव होगा, गरीब ज्यादा महसूस करेगा, अमीर कम। क्यों? सेम टैक्स तो लगाया था। पेट्रोल 5 रुपए से बढ़ाया, अमीर को कम महसूस होगा, गरीब को ज्यादा। क्यों? क्योंकि अमीर की इनकम इतनी सी है, उसको 5 रुपए बहुत महसूस होता है, गरीब की इनकम बहुत सारी है, उसको 5 रुपए कुछ ही महसूस नहीं होता है। उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये देखो भाई, सुबह से बना रहा हूँ तो बर्दाश्त करो भाई। अमीर की इनकम बहुत ज्यादा होती है तो उसको टैक्स कम महसूस होगा, अमीर गरीब की इनकम कम होती है तो उसको टैक्स ज्यादा होगा। जो खुद नहीं होता ना, दूसरों के लिए यही सोचता है। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्स अगर लग्जरीज पे लगाएंगे तो मिलेगा नहीं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि लोग लेना छोड़ देंगे, टैक्स लगेगा, महंगी हो जाएगी, लोग लेंगे नहीं। नेसेसिटीज पे लगाएंगे तो मिलेगा तो बहुत, लेकिन फिर गरीबों का नुकसान होगा। तो टैक्स की एक शक्ल और है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। क्या मतलब हुआ? प्रोपोर्शनल का मतलब है जिसकी जितनी इनकम हो उसके हिसाब से उससे टैक्स लिया जाए। रिग्रेसिव का मतलब है इनकम ज्यादा वालों से कम लिया जाए, इनकम कम वालों से ज्यादा लिया जाए। अगर आप लगाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स नेसेसिटीज पे तो रिग्रेसिव होता है, और प्रोग्रेसिव टैक्स होगा कि जितनी ज्यादा इनकम हो उतना ज्यादा टैक्स लिया जाए। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव किया जाता है, हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है कि जैसे 6 लाख तक की तनख्वाह पे कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख की तनख्वाह तक टोटल तनख्वाह पे पूरे साल में 6,000 लेते हैं। किसी की तनख्वाह 12 लाख है ना, पूरे साल में मिला के टोटल 6,000 लेंगे आपसे टैक्स में। लेकिन किसी 12 लाख सालाना किसी की तनख्वाह है, 12 लाख सालाना किसी की तनख्वाह है तो उससे 6,000 रुपये लेंगे बस। 12 लाख सालाना मतलब 1 लाख महाना। लेकिन अगर किसी की 42 लाख सालाना है, उससे 12 लाख लेंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस,
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसी को कहते हैं। दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि कम तनख्वाह वाले से कम लेते हैं, ज़्यादा तनख्वाह वाले से ज़्यादा लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसे होता है। अभी तो कह रहे हैं कि 1 लाख पे 40-45 हज़ार रुपये महीना कट जाते हैं, जिसकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपये होती है, तो 50 हज़ार तो उसके वैसे ही गए, 3 लाख बचते हैं उसके। 1 लाख मंथली पे पहले 5,000 रुपये टैक्स था, 1,000 कर दिया। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज़ हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप बात कर लीजिए जी, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस क्या होती हैं। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग किया हुआ है हमने। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह मार्केट में डिमांड सप्लाई सेट हो रही होती है, गवर्नमेंट को प्राइस पसंद नहीं आती, गवर्नमेंट ये करती है कि वो प्राइस को फ्लोर कर देती है या सील कर देती है। अगर प्राइस गवर्नमेंट को ज़्यादा लग रही है तो गवर्नमेंट उसको प्राइस को नीचे कर देती है। इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस करने को कहते हैं प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइसेस, इससे ऊपर नहीं जा सकती। इसमें क्या मसाइल होते हैं, रटे हुए हैं, बहुत दफ़ा अपने ओ लेवल में पढ़े हुए, कि सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, एक्सेस डिमांड पैदा हो जाती है। इस एक्सेस डिमांड की वजह से मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, स्मगलिंग शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए फिर राशनिंग करती है। उस राशनिंग को फिर लोग दूसरे तरीके से सर्कमवेंट करते हैं, उससे बहुत खर्चा होता है इसको मैनेज करने में। उससे ज़्यादा आसान होता है कि मार्केट में अगर आपको प्राइस कम लग रही है तो आप सब्सिडी दे देते प्रोड्यूसर को, सब्सिडी दे के इक्विलिब्रियम नीचे ले आते, उतना ही खर्चा हो जाता है आपका, शायद उससे कम, और मार्केट ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। एक चीज़ है इसकी कीमत बहुत कम है। अच्छा, प्राइस सीलिंग किस केस में हो सकती है, दवाओं की केस में हो सकती है। चीनी एक दफ़ा हमारे उसमें शॉर्ट हो गई थी, बहुत महंगी मिल रही थी, गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी थी। सीलिंग मतलब लाइक नीचे, इससे ऊपर नहीं जा सकते, छत लगा दी आपको। ठीक है अरम भाई, प्राइस सीलिंग का मतलब है कि कहीं चीज़ बहुत महंगी थी, उससे कम करके सील कर दिया, इससे ऊपर नहीं जा सकते। प्राइस फ्लोर का मतलब है प्राइस बहुत कम थी, उससे ऊपर करके कहा दिया, इससे नीचे नहीं जा सकते। प्राइस फ्लोरिंग कब करती होगी गवर्नमेंट, जब जब गरीब कोई चीज़ बेच रहा होता है, उसका इस्तेसाल होता है, उससे सस्ती लेने की कोशिश करते हैं अमीर। जैसे गन्ने जब कटता है फसल, तो अमीर कहता है कि फैक्ट्री का दवा बंद है, अभी नहीं ले रहे। वो ट्रॉली की ट्रॉली बाहर खड़ी होती है, ऊपर से धूप पड़ती है, गन्ने का वजन कम हो जाता है, वो फिर ले लेता है। गंदुम जो है वो जब जब मार्केट में आती है, उस वक्त सब तरफ से मार्केट में आती है, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, सप्लाई ज़्यादा नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इससे कम में नहीं बिकेगा, गरीब का नुकसान है। ठीक है, तो ये कहती है प्राइस फ्लोरिंग हो गई या मिनिमम प्राइसिंग सेट हो गई। ऐसी सूरत में क्या होता है, एक्सेस सप्लाई शुरू हो जाती है। जब जब नॉर्मली मार्केट में गंदम बिक रहा है 350 का, गवर्नमेंट कह रही है 450 का लेंगे, तो और प्रोड्यूसर बनाएगा, और लोग बनाएंगे, तो प्राइस फ्लोरिंग करने से एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाती है। उस एक्सेस सप्लाई का गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट को बिजनेस में आना पड़ता है। गवर्नमेंट वो एक्सेस सप्लाई खुद खरीदती है, उसको स्टोर करती है, फिर एक्सपोर्ट करती है, या फिर लीन पीरियड्स में यूज़ करती है, और हमारे यहाँ चूहों को खिला देती है। हमारे यहाँ चूहे खा जाते हैं एक्सेस सप्लाई जो आती है उसकी, गंदम की। फिर अचानक से आ जाती है। ये इंफॉर्मेशन फेलियर एक बहुत बड़ा मसला है भाई, ये ध्यान में रखिएगा। इन्फॉर्मेशन फेलियर एक बहुत बड़ा मसला है। इन्फॉर्मेशन फेलियर का मतलब क्या है पता होना चाहिए। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन ये आ जाता है। इन्फॉर्मेशन फेलियर का क्या मतलब होता है, इससे क्या हो रहा है, उससे हो क्या रहा है, मार्केट डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फेलियर से क्या हो रहा है। ओके, नुकसानदेह भी हो सकती है। प्राइस सबसे बड़ा प्राइस का मसला है कि प्रोड्यूसर आपसे वो प्राइस चार्ज कर पा रहा है जो उसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए थी। आपको नहीं पता कॉस्ट का नहीं पता, उसके उसके फायदा नुकसान का नहीं पता, कंपटीशन का नहीं पता, ये नहीं पता वहाँ भी मिल रही थी वहाँ से ले लेते। ऐसे नहीं होता, आप स्टेशन पे ट्रेन से गए कभी आप लोग, स्टेशन पे चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं। अभी मैं पिछले दिनों स्टेशन पे उतरा, रोटी लेने के लिए 50 रुपये की रोटी दे रहा था, मैं स्टेशन की दीवार क्रॉस की 20 रुपये की मिल रही थी। मुझे पता था मिल रही है, मैं उतर के लेके वहाँ से ले आया। वहाँ पे के लिए 200 रुपये दर्जन, बाहर के लिए 100 रुपये दर्जन। तो इन्फॉर्मेशन होती है तो मार्केट फेलियर फिर नहीं होता। रिसोर्स एलोकेशन ठीक होती है, वो चीज़ें बनती हैं उतने की बनती हैं, इतने की बननी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फेलियर होने से वो चीज़ें उतने की बिकने लगती हैं, इतने की वो नहीं होती, फिर और लोग भी बनाने लगते हैं, जबकि और लोगों को नहीं बनाना चाहिए था, पहले ही मार्केट में एक्सेस सप्लाई थी। तो इन्फॉर्मेशन फेलियर को लेके कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अच्छा जी, वेल्थ इनइक्वालिटी या इनकम इनइक्वालिटी को
कैलकुलेट करने के लिए जीनी कोफिशिएंट या गिनी कोफिशिएंट यूज करते हैं, GINI कोफिशिएंट यूज करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि सबसे अमीर और सबसे गरीब में कितना डिफरेंस है। इसको कहते हैं इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी GINI कोफिशिएंट से मेजर होता है, ठीक है। जहां इनकम हायर और लोअर तबके की बहुत ज्यादा होगी वहां पर सोसाइटी में बददिली होगी, चोरियां होंगी, लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे, सोसाइटी में कोहेजन नहीं होगी। जहां हाईएस्ट और लोएस्ट वाले की इनकम में डिस्पैरिटी कम होगी वहां लोग खुश नजर आएंगे। ये इसके पास भी नोकिया A06 है, इसके पास A05 है, थोड़ा सा फर्क है। तो ये तो सैमसंग यार, तो ये एक दूसरे को नहीं इतना बुरा नहीं महसूस हो रहे, ये भी खुश है A06 में, ये भी खुश है A05 में, लेकिन इसके पास S25 है, इसके पास A06 है। अब इसको बहुत बुरी लगने लगी है। ऐसे इन्होंने कुछ फिगर्स दिए, फॉर एग्जांपल दुनिया में बड़े बड़े बिलियनियर्स जिस मुल्क में ज्यादा हैं वहां पे डिस्पैरिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स कहाँ हैं? अमेरिका, चाइना, इंडिया में भी अब बिलियनियर्स आ गए हैं, मलेशिया में आ गए हैं। ठीक है जी, तो बाल जितनी इनकम डिस्पैरिटी होगी उतना ही लोगों की हैप्पीनेस पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इनकम डिस्पैरिटी क्यों होती है? और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं लोगों के पास, पुअर लोगों के पास पुअर एजुकेशन, पुअर ट्रेनिंग होती है, पुअर इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे होते, कहाँ से लगाएं? रिस्क टेक किसका करें, कुछ है ही नहीं ना, एसेट ही नहीं है पीछे, उस पर रिस्क टेक करेंगे। सेविंग नहीं होती उनके पास, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है कि अमीर से लेके गरीब को दिया जाए, उसके बहुत सारे जरिए हैं। क्या क्या जरिए है? नंबर 1, सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स खुद एक इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन है। आपने सड़क बनानी है, अमीर से ज्यादा पैसे लिए, गरीब से कम पैसे लिए, वही अच्छी सड़क दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गरीब सस्ते में कर रहा है, अमीर महंगे में कर रहा है। आपने जितनी भी बस सर्विस हैं सब सब्सिडाइज होती हैं। जो वाली बस सर्विस है ना, मेट्रो सर्विस, ये सर्विस, उस पर टिकट पड़ रहा है 50 रुपए का, दे रहे हैं 20 रुपए का, तो गरीब को फायदा हो रहा है। उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अमीर पे टैक्स लगा के। और मिनिमम वेज सेट कर दिया आपने, इससे कम तनख्वाह नहीं दे सकते आप। तो उससे क्या होगा कि उस तनख्वाह को पूरा करने के लिए अमीर यकीनन पैसे खर्च करेगा, प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन वो सबकी तरफ से पूरा होकर गरीब को पैसे मिल जाएंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, नाम सुना है? कुछ लोगों को डायरेक्ट पैसे देती है गवर्नमेंट, कुछ लोगों को गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे देती है, ये इतने गरीब हैं इनको डायरेक्ट पैसे दो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट फंड सुना आपने? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सुना आपने दुनिया में कहीं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पता है? सोशल सिक्योरिटी पता है? यूएस में होता है और भी दुनिया में होता है कि ये डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो गए, इसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, कि आप डायरेक्टली उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से गवर्नमेंट जो है वो गरीब को अवेलेबल करती है, पेंशन दे के, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे के, हाउस अलाउंस दे के, फूड कूपन्स दे के, यतीम खानों के अंदर खर्च करके, ऐसे स्कूल्स को दे के जो कि लावारिसों के लिए खोले गए, और अमीरों से वो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। बस ये बातें थी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इन द माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा था, टेक्निकल कम था, और ये इस्तेमाल होना होगा आपके जवाबों के अंदर, जगह जगह इसका छिड़काव करेंगे। ये गार्निशिंग है, ये इन्फॉर्मेशन जो जिसके इस्तेमाल से आपके जवाबों की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको कंप्लीट कीजिए शाबाश। हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।